नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। छत्तीसगढ़ ट्विन सिटी के 55 यात्री शनिवार की अल सुबह उत्तराखंड से सकुशल वापस लौट आए हैं। लौटने पर सभी 55 यात्रियों का दुर्ग रेलवे स्टेशन में आत्मीय स्वागत किया गया। ट्विन सिटी से उत्तराखंड विजिट पर गए हुए 55 लोग शनिवार की सुबह सुरक्षित दुर्ग पहुंचे, जहां इतने बड़े हादसे से निकलने के बाद की खुशी सभी के चेहरे पर झलक रही थी। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड के कौसली में भूस्खलन में फंसे भिलाई के 55 लोग सकुशल शनिवार की सुबह दुर्ग पहुंच गए, जहां जिला प्रशासन, पुलिस विभाग सहित बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने सभी को गुलाब का फूल भेंट कर उनका स्वागत किया। इस विषय में भिलाई पहुंचे लोगों ने अपनी आप बीती कुछ इस तरह से सुनाई। शुरू में तो हमको कोई मदद नहीं मिल पाई थी, हमने खुद ही अपनी मदद की थी। वहाँ से निकलनी थी, जो हम खरोना में 3 पहाड़ी के बीच में जो फंसे हुए थे, वहाँ से तो हम खुद ही सर्वाइव करके निकले हैं, जैसे कि अंजलि मैम ने बताया। तो वो तो मंजर बहुत ही भयानक था। वहाँ से अगर हम खुद मेहनत करके नहीं निकलते तो पता नहीं क्या होता। तो हमने एक साहस दिखाया कि हमने इनको यहाँ से निकलना है। तो जब हम काजी धाम पहुँचे तो वहाँ पे फिर हमको थोड़ी बहुत मदद मिली। शुरू में हमको मंदिर में ठहराया गया था, मंदिर मिला था, एक रात हमने मंदिर में बिताया। फिर वहाँ से हम नैनीताल निकल गए। और ये नहीं पता था कि वेदर ऐसा हो जाएगा। हम लोग नैनीताल गए, वहाँ से निकले, वहाँ से घूम के आए। वहाँ से हम लोग जब निकले तो रानीखेत और कैची धाम के बीच में अचानक से ये आया कि बहुत बड़ा तूफान आ गया, और जो नदी एकदम पतली सी बह रही थी तूफान बहने लगा। और उसके बाद हमारी गाड़ी फंस गई, मतलब इधर भी रोड कट गया, नाले की तरह बन गया, और जहाँ गाड़ी खड़ी थी वो रोड भी कट गया। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे लाइट वाइट सब बंद हो गई, हमारा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। सिर्फ वहाँ पर आइडिया का एक मोबाइल काम किया, और जो वहाँ पर झुग्गी झोपड़ी वाले थे उन लोगों ने बहुत मेहनत की कि हाँ हम लोग को कुछ मिल जाए। धीरे धीरे हमारे पास खाने पीने के सारे साधन था, बारिश का पानी पिए हम लोग, जो झरना बह रहा था उसका पानी हम लोग पिए। बाद में पता चल रहा है कि उसके नीचे लाशें दबी हुई हैं। उसके बाद हम लोग सुबह में बोले कि कोई सुविधा नहीं मिल रहा हम लोग को, क्योंकि कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा। वहाँ के डीएसपी एसपी सबका जहाँ जिसको खबर गया, जहाँ तक फ़ोन आ सकता था आया। उसके बाद धीरे धीरे सारे मोबाइल बंद हो गए। फिर हम लोगों ने सुबह में बोला कि अब तो कैसे भी या तो जी है हमारे, भागते हैं हम लोग वहाँ से। फिर हम लोग वहाँ से निकले तो सोचो कि मतलब मौत की इससे जंप कर के लाशों के ऊपर से पहाड़ गिरने, अब गिर रहा है तब गिर रहा है हम लोग। वहीं कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने बताया कि प्रदेश के मुखिया के आदेश के बाद सभी 55 लोगों से लगातार बातचीत की जा रही थी और एक निश्चित समय देखकर सभी को वापस लाया गया। लोग नैनीताल जिले में कांची धाम करके जगह पे फंसने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्रथम दिवस में क्योंकि उस जगह पे जाना बहुत ही मुश्किल था, तो पहले दिन थोड़ा जो फंसे हुए यात्री थे उनको दिक्कत हुई थी, परंतु दूसरे दिन हम लोगों ने यहाँ के प्रशासन से पहले ही संपर्क कर लिया था। तो दूसरे दिन सभी लोगों को सुरक्षित नैनीताल लाया गया, और उसके पश्चात रोड से दिल्ली और दिल्ली से फिर आज सवेरे वो लोग भिलाई पहुँचे हैं। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए थे कि सभी जो यात्री हैं उनको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसको हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से देखा था, और मुझे खुशी है कि सब लोग आज यहाँ सुरक्षित और आज वापस गए। फिलहाल इतने बड़े हादसे से निकलकर अपने घर पहुंचे लोगों में जहां एक तरफ डर दिख रहा था, वहीं दूसरी तरफ अपनों के बीच पहुंचकर सभी की खुशी का ठिकाना न रहा, और सभी ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया। दुर्ग से प्रभात टीवी के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में मनाई गई 100 करोड़ वैक्सीन की खुशियां, रंगोली और गुब्बारे उड़ाकर मनाई गई खुशियां। इस दौरान वैक्सीन सेंटर में बड़ी संख्या में पहुंचे थे लोग। देश पिछले 2 सालों से कोरोना की लड़ाई लड़ रहा है, और जब देश में 2 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मान्यता मिली, इसके बाद देश में एक उम्मीद की रोशनी नज़र आई। इसके बाद युद्ध स्तर पर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और स्वास्थ्य सरकारों एवं केंद्रों तक वैक्सीनेशन पर जोर दिया गया, जिसका फलस्वरूप है कि आज देश में 100 करोड़ से भी अधिक वैक्सीनेशन किया जा चुका है, और आज देश इसी की खुशियां मना रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर में भी वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को अब तक मिला है। शुरुआत से लेकर अब तक लगातार वैक्सीनेशन सेंटरों पर पहुंचकर लोग टीका लगवा रहे हैं। बता दें कि इन दिनों बिलासपुर में 250 से भी अधिक वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं, जो लगातार कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी लगातार वैक्सीनेशन पर जोर दे रहे हैं। 100 करोड़ वैक्सीनेशन होने की उपलब्धि पर आज शहरी स्वास्थ्य केंद्र गांधी चौक में स्वास्थ्य विभाग द्वारा खुशियां मनाई गई।
अधिकारियों और कर्मचारियों ने शहरी स्वास्थ्य केंद्र के आंगन में रंगोली बनाकर 100 करोड़ वैक्सीन की खुशी जाहिर की। तो वहीं जिला अस्पताल अधिकारी प्रमोद महाजन ने स्वास्थ्य विभाग के साथियों के साथ मिलकर गुब्बारे को खुले आसमान में छोड़ा। मीडिया से बात करते हुए प्रमोद महाजन ने बताया कि पहले दिन से ही वैक्सीनेशन को लेकर बिलासपुर में उत्साह देखने को मिल रहा है और आज एक माइलस्टोन पूरे देश में हासिल किया गया है, जो कोरोना से लड़ाई में देश का सबसे बड़ा हथियार भी है। आज देश भर में 1 मिलियन वैक्सीनेशन हो गया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो सभी को, आप लोग को भी, सभी को, देशवासियों को कि आप लोग ने वैक्सीन लगाया। और मैं चाहता हूं कि आप ऐसी करके हमारा डोज पूरा कंप्लीट कर लें ताकि हमारे देश कोरोना से बचा रहे। हमारे बिलासपुर में 14,27,000 लोगों को अब तक वैक्सीनेशन लग चुका है। ये इसके लिए आपको बधाई देता हूँ मैं आपको। इस प्रकार 100 करोड़ की आबादी में 100 करोड़ों का वैक्सीनेशन होना एक खुशी की बात है और आने वाले समय में अब यही दुआ करेंगे कि ये कोरोना महामारी अब दोबारा भारत देश में लौटकर ना आए। प्रभात टीवी के लिए बिलासपुर से संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। नेहरू नगर भेलवा तालाब की सफाई के नाम पर हुई थी 9 लाख के भ्रष्टाचार की होगी जांच। गंदगी के कारण युवक की हुई थी इसी तालाब में मौत। भिलाई नगर निगम शहर के सभी तालाबों की साफ सफाई और रख रखाव के लिए सरोवर धरोहर योजना के तहत करोड़ रुपए का बजट रखती है। उसके बाद भी शहर की सभी तालाबों की हालत खस्ता है, जिसके परिणाम स्वरूप नेहरू नगर के भेलवा तालाब की गंदगी दलदल में फंसकर एक अच्छे तैराक और ताइक्वांडो खिलाड़ी की मौत हो गई। ज्ञात हो कि 1 वर्ष पूर्व भेलवा तालाब की सफाई और रख रखाव के लिए निगम ने 9 लाख का बजट पास कर भारी भ्रष्टाचार किया था। अगर भिलाई निगम ने 9 लाख की भारी भरकम बजट से ईमानदारी से तालाब की सफाई की होती तो तालाब का स्वरूप साफ सुंदर स्वच्छ होता, तालाब दलदल और गंदगी से पटा न होता और युवक की डूबने से मौत नहीं होता। वहीं भिलाई निगम तालाब की गंदगी दलदल में फंसकर युवक की मौत हो जाने के बाद भी तालाब सफाई को लेकर गंभीर नहीं है। प्रभात टीवी चैनल ने इस मामले को लेकर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि तालाब सफाई के लिए 9 लाख की बजट पास हुआ था, उसकी जानकारी नहीं है। उसकी जांच कर दोषी अधिकारियों पर जांच के उपरांत कार्रवाई करेंगे। शहर के और भी कई तालाब ऐसे हैं जिनके सफाई और सौंदर्यीकरण के लिए करोड़ों की राशि पास हुई है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। केवल खुदाई कर मुरुम निकाल कर बेचने का काम हुआ है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण सुपेला का शीतला तालाब है। क्षेत्रवासियों के द्वारा भिलाई निगम को कई बार अवगत कराया गया है, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। सबसे खास बात यह है कि पूर्व महापौर देवेंद्र यादव ने इस तालाब को गोद लिया था, जिसके बाद उक्त क्षेत्र के लोगों के जहन में एक स्वच्छ सुंदर तालाब की परिकल्पना किए थे। वहीं दूसरी ओर सेक्टर 5 की शहीद पार्क के नाम से बनाया गया तालाब बनकर तैयार हो गया है, जबकि शहीद पार्क से पहले सुपेला शीतला तालाब सौंदर्यीकरण का काम शुरू हुआ था, जो कि अभी तक अटका हुआ है। गुरुद्वारा कमेटी को MIC के माध्यम से वो तालाब हैंड ओवर किया गया है। अभी उस फाइल के अगर उस फाइल के पुटअप होते हैं कमेटी की तरफ से कुछ आता है तो हम उसमें विचार कर सकते हैं कि उसका हैंड ओवर लेंगे। सर, उसमें 9 लाख का भी हुआ था, टेंडर पास हुआ था, उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ। इस पर उसमें जांच की कार्रवाई करूँगा मैं, मेरे नॉलेज भी नहीं है, जांच करने के बाद ही बता। भिलाई नगर निगम की भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि उस होनहार खिलाड़ी की मौत का जिम्मेदार कौन है। कब आयुक्त साहब 9 लाख की भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, कब दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, ये तो समय ही तय करेगा। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास। सिटी ऑफिस आईसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571
मोबाइल नंबर 7773027492 73894719141। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। त्योहारी सीजन को देखते हुए नगर निगम प्रशासन और जिला प्रशासन दुर्ग बाजार की व्यवस्था को सुधारने हर संभव प्रयास कर रहा है। दुर्ग के हृदय स्थल में बसे इंदिरा मार्केट में त्यौहार को लेकर काफ़ी अव्यवस्था का आलम है। रोजाना ग्राहक बाजार में खरीदी करने पहुंच रहे हैं, लेकिन मार्केट में पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण ग्राहक भी मजबूरन अपने दोपहिया और चारपहिया वाहनों को बेतरतीब ढंग से दुकानों के बाहर ही खड़ी कर रहे हैं, जिससे बाजार में अव्यवस्था पसरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों ने दुकान के बाहर सामान निकाल कर रखा हुआ है, जिससे आधी सड़क सामान से भर गई है और बाजार पहुंचने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में जिला कलेक्टर का कहना है कि व्यापारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। मार्केट में भीड़ रहता है। सभी जो व्यापारी संघ है और जो हमारे प्रशासन की टीम है, नगर की टीम है, उन लोगों से आग्रह किया है कि एक व्यवस्था बनाएं। वहीं नगर निगम आयुक्त हरेश मंडावी ने बताया कि जैसे जैसे त्यौहार करीब आ रहा है, कार्यवाही में तेजी की जा रही है। साथ ही बाजार में पार्किंग के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है। इंदिरा मार्केट जो है प्रमुख रूप से त्यौहार के समय प्रभावित होता है। इसके लिए हमने प्लान किया हुआ है। इसमें हमारे पुलिस विभाग के जो हमारे CSP साहब हैं और प्रशासन की ओर से डीएम साहब और फिर अपने ट्रैफिक से DSP साहब जो हैं, उनके साथ में हम अभी विजिट करेंगे। हमने पहले तो प्लान कर भी लिया है 29 तारीख से लेकर टोटल 5 या 6 तारीख तक इसको हम टोटल एरिया को हम ब्लॉक करने का प्लान कर रहे हैं, जिसके तहत हम जो छोटी या बड़ी गाड़ियाँ हैं उस अंदर में प्रवेश करने का प्रतिबंधित करने वाले हैं, जिसके तहत हम पार्किंग भी हम उसी इंट्रेंस में रख देंगे। खास करके जब इधर से हम जाते हैं, सबसे पहले हमको फर्स्ट पार्किंग हम बना रहे हैं TB जो हॉस्पिटल है, वहाँ पास एरिया को हम थोड़ा सा उसको साफ सफाई भी करवाएं। उसको हम ट्रैफिक से बात करके उसको हम विधिवत रूप से एक अस्थायी पार्किंग के रूप में हम बनाएंगे। उसी प्रकार से हमारा एक इस सिरे तक जाएंगे तो हमारा महात्मा गांधी स्कूल है, स्कूल के अंदर हम पार्किंग करने का प्लान कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम बाहर पार्किंग को हम बाहर कर दे रहे हैं। उससे गाड़ियाँ जो वहाँ रखती है और जिस कारण से व्यवस्था होती है वो इसमें हम अभी अभियान भी चलाए हुए थे। इसमें जितने भी व्यापारी हैं उनके दुकानों जो बाहर निकाल रहे हैं उनके खिलाफ। तो अभी चूँकि त्यौहार का भी मौसम है और इसी को देखते हुए हमने वैसे ये भी कहा हुआ है कि आपको अंदर करना है, लेकिन उनका ये कहना था कि क्योंकि कोरोना के बाद अभी त्यौहार अभी आया हुआ है तो कुछ समय को देखते हुए तो हम अभी दिवाली के बाद हम एक बड़ा अभियान भी चलाएंगे इसके लिए। लेकिन हम अभी क्योंकि वो एरिया से हमको किस प्रकार ट्रैफिक प्रभावित ना हो, तो इसके लिए हम अभी कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल त्योहारी सीजन में प्रत्येक वर्ष बाजार का यही हाल रहता है और प्रशासन द्वारा अभियान चलाकर व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है, जिससे बाजार पहुंचने वालों को परेशानी ना हो। दुर्ग से प्रभात टीवी के लिए वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई निगम और यातायात विभाग ने व्यापारियों के लिए बैठक दीपावली पूर्व बाजार की व्यवस्था को लेकर बुलाई गई थी। यह बैठक त्योहार के मद्देनजर भिलाई नगर निगम और पुलिस यातायात विभाग ने शहर के व्यापारियों के साथ शुक्रवार को बैठक रखा, जिसमें दिवाली की खरीदी के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ और वाहनों की पार्किंग व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा किए। साथ ही लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर CCTV की व्यवस्था को लेकर व्यापारियों से दोनों विभाग के अधिकारियों ने ध्यान देने कहा। त्योहारी सीजन होने से बाज़ारों में काफ़ी भीड़ होती है, जिसका फ़ायदा चोर उठाते हैं, जिसके लिए पुलिस ने शहर के सभी बाज़ारों में पुलिस बल तैनात कर लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता दिया है, जिसकी जानकारी निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे और शहर पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने दी। अभी आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए नगर निगम प्रशासन, पुलिस और ट्रैफिक और भिलाई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ में एक बैठक की गई है, जिसमें गाड़ी की व्यवस्थित पार्किंग की जगह, भीड़ भाड़ की जगह को देखते हुए हम कैसे बाज़ार को अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा की गई है।
आगामी त्योहारी सीज़न और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार दिवाली आदि को लेकर पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से आम जनता को व्यवस्था दिलाने बाबत, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर हो, चाहे बाजार व्यवस्थापन को लेकर हो, चाहे क्राइम को लेकर हो, एक संयुक्त टीम बनाकर नगर निगम कमिश्नर साहब के साथ यहाँ पर हम लोगों ने मीटिंग किया, व्यापारी बंधुओं को बुलाया था और कुल मिलाकर त्योहारी सीजन को व्यवस्थित तरीके से बिना किसी जनधन की हानि और बिना किसी अपराध के सुचारू रूप से चलाने के कैसे ट्रैफिक की व्यवस्था किस टाइप से रहेगी, जिससे इसमें हर देखिए भिलाई और दूर में कई सेक्टर हैं और कई अलग अलग मार्केट्स हैं। सभी मार्केट को लेकर अलग अलग व्यवस्था और प्राथमिकताओं को उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर अलग अलग व्यवस्था बनाकर हम लोगों ने उसको क्रियान्वित करने की बात कही है। और साथ में ट्रैफिक को लेकर जो इशू है, खासतौर से दुकान को ज़्यादा चौड़ा कर देना और पार्किंग को लेकर, पसरा को लेकर, CCTV सुरक्षा, चौकीदारों के व्यवस्था आदि को लेकर बातें हुई। जिले में दुर्गा पूजा के बाद कोरोना संक्रमण में थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन और निगम प्रशासन को भीड़ को काबू करने की आवश्यकता है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। इंदिरा मार्केट दुर्ग में दीपावली के अवसर पर लगाई जाने वाली फटाखा दुकानों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने फुटकर व्यापारी संघ ने जिला कलेक्टर के नाम सौंपा ज्ञापन। बिना लाइसेंस के फटाखा दुकान संचालित करने वाले व्यापारियों पर फुटकर फटाखा व्यापारी संघ ने आपत्ति जताई है। गौरतलब है कि दीपावली पर्व पर बाकायदा लाइसेंस धारियों द्वारा राज्य सरकार को निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से पटाकर फटाखा व्यापारी व्यवसाय करते हैं, जबकि अवैध फटाखा व्यापारियों द्वारा किसी भी प्रकार के सुरक्षा संसाधनों का उपयोग नहीं किया जाता एवं भीड़ भाड़ वाली जगह पर अवैध रूप से फटाखे की दुकान लगाकर उसे बेचा जाता है, जिससे दुर्घटना की आशंका तो रहती है। साथ ही अवैध रूप से दुकान संचालित किए जाने के कारण लाइसेंसधारी फटाखा व्यापारियों के धंधे पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी शिकायत लेकर फटाखा व्यापारी संघ ने प्रशासन से मांग की है कि इस पर रोक लगाई जाए। हमारे द्वारा एसपी साहब को ज्ञापन विशेष मांग को लेकर किया गया है कि फटाखा व्यापारी जो फुटकर व्यापारी संघ है उसको गवर्नमेंट स्कूल के पीछे लगाने के लिए दिया जाता है, जो राज्य शासन और सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब समस्या ये हो गई है, पहले 120 दुकानें लगती थी, आज सिर्फ मात्र 20 दुकान में वो सीमित हो गई है। इसका सबसे बड़ी वजह यह है कि धड़ल्ले से मार्केट में, इंदिरा मार्केट में, हट्टी बाज़ार में बिना किसी लाइसेंस के फटाखा दुकान लगाया जाता है, जो ठेला में, पचरी में और ऐसा भी जानने को मिला है कि लोग घर से भी व्यापार कर रहे हैं। तो ये तो बड़ी घटना है। गहन आबादी वाले क्षेत्र में यदि कोई बड़ी घटना होती है तो उसका हम संज्ञान कलेक्टर महोदय, एसपी साहब सभी को सूचित करना चाह रहे हैं, ताकि ये अवैध फटाखा पर रोक किया जाए, अवैध फटाखा बिक्री पर रोक किया जाए। हमारे द्वारा रेत, पानी सभी को ध्यान में रखकर, शासन प्रशासन के नियम को, सीज फायर सभी को ध्यान में रखकर हम कार्य करते हैं। उनके द्वारा घनी आबादी वाले क्षेत्र में ईश्वर ना करे कभी कोई बड़ा घटना हो जाए तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा। और सबसे बड़ी बात, हमारा व्यापार खत्म हो गया है, जीरो हो गया, शून्य हो गया, या हमको भी मार्केट में लगाने का अवसर दिया जाए।